हिमाचल प्रदेश में मानसून की बेकाबू बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। कुल्लू, चंबा, बिलासपुर और शिमला जैसे खूबसूरत इलाके तबाही की चपेट में हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें मलबे और पानी से भरी पड़ी हैं और कई जगहों पर इमारतें ढह गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसने प्रशासन को हाई अलर्ट पर ला दिया है। कुल्लू में सड़कें बंद होने से 15 पंचायतों का संपर्क टूट गया है, तो चंबा में एक युवक की जान बाल बची है। बिलासपुर में भूस्खलन ने इमारतों को निगल लिया है और शिमला में सड़कें नदी के तेज बहाव में बह गई हैं। इस मुश्किल वक्त में प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है, लेकिन मौसम की मार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि हिमाचल में ये तबाही कैसे हर तरफ कोहराम मचा रही है और लोग इस आफत से कैसे जूझ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने आफत मचा रखी है। भारी बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया और भूस्खलन ने कई इलाकों को दुनिया से काट दिया। कुल्लू, चंबा, बिलासपुर और शिमला में हालात गंभीर हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर पानी और मलबा जमा है, जिससे यातायात ठप हो गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। कुल्लू जिले में ओटलाजी सैन सड़क पर पागल नाला के पास भारी भूस्खलन ने 15 पंचायतों का संपर्क काट दिया। सड़क बंद होने से लोग आधे रास्ते में फंस गए हैं। सब्जी मंडी जाने वाले वाहन चालकों को बार बार हो रहे भूस्खलन के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया और प्रशासन इसे साफ करने में जुटा है। स्थानीय लोग इस आफत से परेशान हो गए हैं। चंबा में सुंडला बनीखेत मुख्य मार्ग पर कोटी पुल के नीचे एक युवक देर रात गहरी खाई में गिर गया। करीब 100 मीटर नीचे चमेरा डैम के किनारे पर गिरने के बावजूद वो पानी से बच गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन बारिश और भूस्खलन ने चंबा में खतरे की घंटी बजा दी है। मंडी में बादल फटने की घटना के बाद मलबा बहकर हाईवे तक आ पहुंचा। वहीं कई घरों में भी पानी भर गया और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और टनल के पास बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे को जेसीबी की मदद से साफ किया गया। बिलासपुर के श्री नैना देवी में लगातार बारिश ने एक और तबाही मचाई। पुराने बस अड्डे के पास चौक पर एक इमारत भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गई। पीड़ित परिवार के ललित कुमार ओझा ने बताया कि लगातार बारिश ने हमारी इमारत को नुकसान पहुंचाया। लाखों का नुकसान हुआ है। प्रशासन से आग्रह है कि सर्वे कराकर हमें तुरंत राहत दी जाए। प्रशासन ने नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया है, लेकिन बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के साथ लगते मुख्य मार्ग पे हमारी जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका लाखों का नुकसान हुआ है। और उसी के साथ हमारी नीचे रिटेनिंग वाल भी थी, जो वो भी पूरी तरह टूट चुकी है। वो भी उस समय लाखों में बनाई गई थी, वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। उसी के साथ वहाँ पे ठेकेदार द्वारा कुछ लाल पत्थर रखा गया था, जिसमें वो भी काफ़ी लाखों का था, वो भी पूरी तरह उसमें दब चुका है और टूट चुका है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया समय पर आके हमारा मौका देखा जाए और कुछ ना कुछ प्रावधान इसका किया जाए। शिमला में भी हालात कम चिंताजनक नहीं है। तत्तापानी के पास करसोग शिमला मुख्य सड़क सतलुज नदी के तेज बहाव और बढ़ते जल स्तर के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। थली पंचायत में एक पुल ध्वस्त हो गया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मौके का दौरा किया और कहा कि हम शिमला और मंडी को जोड़ने के लिए सुन्नी में डबल लेन पुल बनाएंगे। घराट नाला से घांगर तक निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। प्रशासन युद्ध स्तर पर सड़क बहाली में जुटा है। को मद्देनजर रखते हुए जो उसमें डीसिल्टिंग करने की आवश्यकता है, उसमें कुछ एम्बिग्विटी है। डैम वाले कह रहे हैं कि सरकार का कार्य अधिकार क्षेत्र है, सरकार की भी उसमें पूरी तरीके से जो है एक स्थिति क्लियर नहीं है। तो इसलिए इसमें हम एक बैठक बहुत जल्द करेंगे और इसको जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी प्रपोजल रखा है, सभी ग्रामीण लोगों ने भी मुझसे आज ये बात करी है, केवल सुन्नी के नहीं मगर जो साथ लगता हुआ मंडी का इलाका है, कि एक नया ब्रिज यहाँ पे प्रपोज किया जाना चाहिए। तो उसको भी हम जो हमारा ये घराट नाला है हनुमान मंदिर के साथ, वहाँ से एक डबल लेन ब्रिज का निर्माण हम आने वाले समय में करवाने जा रहे हैं।
इसके लिए भी मैं एक बैठक, जब ये बैठक होगी उसमें हम जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, कोलडैम और आपका SJVNL, इनको भी उसमें भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाएगी, उनसे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। मंडी के सराज में आपदा ने भारी तबाही मचाई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्षी नेताओं के क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। सराज में 1.5 महीने बाद भी सड़कें बहाल नहीं हुई, सेब की फसल खराब हो रही है, लोग पीठ पर फसल ढोने को मजबूर हैं। लोक निर्माण विभाग को 500 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ दिए। जल शक्ति विभाग को 300 करोड़ का नुकसान हुआ, वहां भी 2 करोड़ मिले। बिजली विभाग के 50 करोड़ के नुकसान के खिलाफ 1 करोड़ भी नहीं दिया गया। दूसरी ओर सीएम अपने चहेतों के लिए वीडियो कॉल पर 10 लाख की घोषणाएं कर रहे हैं। ये संवेदनहीनता और पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा समय हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की दृष्टि से कोई कदम, ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। रास्ते टूटे हैं तो टूटे हैं। सेब की फसल लोग पीठ पर ढो करके मार्केट तक, सड़क तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां सड़क खुली है वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा वाटर सप्लाई स्कीम्स अभी तक पूरी तरह से तहस नहस हुई पड़ी हैं, रिस्टोर नहीं हो पाई हैं। कुछ एक स्कीमें चली हैं, लेकिन बहुत सारी स्कीमें अभी तक भी अवरुद्ध हुई पड़ी हैं। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का नुकसान 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, बजट 2 करोड़ रुपए भेजा गया है। आईपीएच का नुकसान हमारा 300 करोड़ के करीब है, बजट हमको 2 करोड़ मिला है। पावर सप्लाई का हमारा डैमेज जो हुआ है वो भी लगभग 50 करोड़ के लगभग नुकसान हुआ है, अभी शायद उसमें 1 करोड़ रुपए भी नहीं भेजा गया है। तो ऐसे में आखिरकार अगर विपक्ष की विधानसभा क्षेत्र की ये विधानसभा है, यानी कि विपक्ष के नेता का विधानसभा क्षेत्र है, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन प्रशासन की तत्परता से कई जानें बचाई गई हैं। मौसम की मार अभी भी जारी है, इसलिए लोग सावधानी बरतें और प्रशासन की सलाह का पालन करें। नदी नालों से दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की इस बेलगाम बारिश और भूस्खलन ने जहां एक तरफ तबाही का आलम पैदा किया है, वहीं प्रशासन की तेज कार्रवाई और लोगों की हिम्मत ने कई जिंदगियां बचाने में कामयाबी भी हासिल की है। कुल्लू में बंद सड़कों को खोलने की कोशिश जारी है, तो चंबा में रेस्क्यू ऑपरेशन ने एक युवक की जान बचाई है। बिलासपुर में ढही इमारतों के मलबे में लोग अपने नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं और शिमला में सतलुज के तेज बहाव ने सड़कों को निगल दिया है। मंडी में बादल फटने की घटना ने हालात को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। इस सब के बीच प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत कार्य में जुटा है और लोक निर्माण मंत्री ने नए पुलों के निर्माण का वादा भी किया है, लेकिन मौसम की मार अभी थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए लोगों से अपील है कि नदी नालों से दूरी बनाए रखें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। सबकी दुआ है कि हिमाचल के लोगों के साथ सबकी दुआएं हैं और जो इस मुश्किल घड़ी में हौसले के साथ डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जो प्रशासन है उनकी हिदायतों का पालन करें और अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए आगे आएं। इस आफत से निकलने के लिए एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।